वीजा विंडो हिंदी सीरीज में दर्शक मित्रों आप सबका मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, पिछली बार मैंने आपको अमेरिका के EB-5 प्रोग्राम के लिए जानकारी दी थी। कई दर्शक मित्रों ने उसके बाद मुझे फोन करके बताया है कि वो जानकारी मैं उनको वापस दूं। उनको वो जो मैंने जब बताया था तो वो कुछ बराबर समझ में नहीं आया था। तो चलो, आप सबके फायदे के लिए आपने जो मुझे रिक्वेस्ट की है तो उसके जरिए मैं आपको अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के लिए फिर से जानकारी देता हूं। 1990 में अमेरिका की सरकार ने उनके जो इमिग्रेशन के कायदे के अंदर अलग अलग 4 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी थी, जिसके जरिए अगर अमेरिकन कंपनी कोई परदेशी को अपने वहां नौकरी में रखना चाहता है तो पिटीशन दाखिल करके बुला सकता है। वो 4 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी में एक 5वीं कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस कैटेगरी, जिसको हम शॉर्ट में EB-5 कहते हैं, वो दाखिल की। इसके जरिए जो कोई परदेशी अमेरिका के नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस खुद चलाता है और वो बिजनेस के अंदर 10 अमेरिकनों को डायरेक्टली नौकरी देता है, तो उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा और उसके साथ उसकी वाइफ या हस्बैंड और 21 साल की कम उम्र से अविवाहित संतानों को भी ग्रीन कार्ड मिलेगा। अब ये प्रोग्राम में किसी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो 1992 में इमिग्रेशन खाता ने अमेरिका ने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसको बोलते हैं EB-5 पायलट प्रोग्राम। यह पायलट प्रोग्राम के जरिए अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहती है, तो वो इमिग्रेशन खाता को जाके बताएगी कि हमारी कंपनी ये है, हमारी स्टैंडिंग ये है और हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इतना पैसा लोन पे लेना चाहते हैं। अगर इमिग्रेशन खाता उनको अप्रूव करता है तो फिर उनको रिकॉग्निशन मिलता है और वो रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर कहलाते हैं। ये रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर परदेशियों से पैसे ले सकता है और उसके बदले में वो परदेशियों को ग्रीन कार्ड मिलता है। इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड रीजनल सेंटर में किया तो वो जो इन्वेस्टरों को 10 आदमी को काम दिलाना होता है, नौकरी देनी होती है, वो सब जिम्मेदारी रीजनल सेंटर की हो जाती है। और रीजनल सेंटर को ऐसी सुविधा दी गई है कि वो डायरेक्टली 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट ना करे, बल्कि इनडायरेक्ट इंड्यूस एम्प्लॉयमेंट भी कर सकती है। ये प्रोग्राम तभी भी बहुत चला नहीं, लेकिन जब 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया और सब बैंक बंद हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों ने ताला लगा दिया, तब बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस ढूंढने लगे और उन्होंने फिर ये EB-5 पायलट प्रोग्राम के जरिए पैसे परदेशियों से लेने शुरू किए। 2008 से 2021 तक परदेशियों ने $37 बिलियन ये EB-5 पायलट प्रोग्राम में इन्वेस्ट किए। रीजनल सेंटर ने 8,20,000 जॉब क्रिएट किए। लेकिन यह प्रोग्राम था 30 जून 2021 तक। उसके बाद ये प्रोग्राम बंद हो गया, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड नहीं किया और तब करीबन 30,000 फैमिली ने, परदेसी फैमिली 30,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो सबके पिटीशन वैसे ही पड़े रहे, जिसके पिटीशन अप्रूव हुए थे उसको भी वीजा नहीं मिला, सब लोग बोखला गए। अब क्या करें? आखिर में 15 मार्च 2022 को अमेरिकी सरकार ने
ये EB-5 पायलट प्रोग्राम फिर से चालू किया। अब उसके जरिए ये जो 30,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको वीजा मिलेगा, उनका पिटीशन प्रोसेस होगा, अप्रूव होगा, कॉन्सुलेट उनको वीजा देगी, और जो नए लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड ले सकती है। इन्वेस्टमेंट की रकम अभी जो बैकवर्ड एरिया में रीजनल सेंटर काम करते हैं, टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में काम करते हैं, उनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ $8 लाख है। और बड़े शहर में जो रीजनल सेंटर काम करते हैं उनमें इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट की रकम है $10,50,000। इसके बावजूद रीजनल सेंटर 50,000 से 70,000 तक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस चार्ज करती है जो आपको वापस नहीं मिलेगी। उनके अटर्नी $15,000 से $25,000 अपनी फीस लेते हैं, वो भी वापस नहीं मिलेंगी। और गवर्नमेंट को फाइलिंग फीस और खर्चा देना पड़ता है, वो करीबन $5,000 आता है, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो रकम आपको वापस मिलेगी। आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पिटीशन दाखिल होगा तो वो अप्रूव होने के लिए भारतीयों के लिए करीबन 3-3.5 साल लगते हैं। फिर उनको इमिग्रेंट वीजा मिला और अमेरिका में गए तो उनको 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड दिया जाता है। 21 महीने के बाद उनको अर्जी करके वो कंडीशनल ग्रीन कार्ड परमानेंट कराना रहता है। वो अर्जी का निकाल आने में भी करीबन 3 साल लगते हैं। तो ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट करीबन 8 साल इन्वेस्ट हो जाता है। पहले 3 साल, फिर 2 साल और फिर 3 साल। जब आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट होगा तभी आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। और इसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है 50 से 70,000 तक, अटर्नीज की फीस है $15,000 से $25,000 तक, और फाइलिंग फीस है करीबन 5,000, ये सब पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे का बंदोबस्त है, आप 8 साल के लिए इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, तो यह EB-5 पायलट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप जो रीजनल सेंटर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो, ड्यू डिलीजेंस करवाओ और उसका रेपुटेशन देख के फिर उसमें इन्वेस्ट करो। वहाँ का ग्रीन कार्ड चाहिए तो ये EB-5 प्रोग्राम, अगर आपके पास पैसों का बंदोबस्त है तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ प्रश्न पूछने हैं, कौन क्या कर सकता है, कितना टाइम लगता है, कौन सा फॉर्म है, उसमें क्या बताना पड़ता है, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और मेरा ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com, SUDHIRSHAH1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। और दर्शक मित्रों, मेरी ऑफिस बम्बई में है, आप मुझे बम्बई में मेरी ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते, अगला मंगल और बुध मैं सूरत में हूँ, वहाँ बेस्ट वेस्टर्न युवराज होटल में ठहरता हूँ, आप मुझे वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद गुरु, शुक्र और शनि 3 दिन मैं अहमदाबाद में हूँ, वहाँ जो एलिस ब्रिज जिमखाना के बाजू में आई हुई वेस्टर्न होटल है वहाँ ठहरने वाला हूँ, आप मेरा वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये EB-5 प्रोग्राम के ऊपर मैंने कई किताबें लिखी है, आप वो भी मंगा सकते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं। अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में और सब प्रकार के वीज़ा के बारे में भी मैंने कई पुस्तकें लिखी है, अंग्रेजी में या गुजराती में, आप वो भी खरीद सकते हैं। और अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, अमेरिका के वीज़ा के बारे में टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते।